सुमित और रोहित अच्छे दोस्त और नैनोद्यमी हैं। सुमित एक मेट्रो शहर में एक छोटे से रेस्तरां का मालिक है। रोहित ने हाल ही में उसी शहर में एक फास्ट फूड भोजनालय खोला है। रोहित सुबह सुमित से मिलने उसके रेस्तरां में आता है। रोहित, आपके नए फास्ट फूड भोजनालय के लिए बधाई। मुझे आशा है कि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद सुमित। हाँ, मेरा व्यवसाय अच्छा चल पड़ा है। आपने अपने रेस्तरां को काफी अच्छे से बनाए रखा है। यह एकदम साफ सुथरा है। रहस्य क्या है? दरअसल कोविड-19 फैलने के बाद मैं बहुत सावधान हो गया हूँ। ग्राहक भी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति जागरूक हो गए हैं। हाँ, यह सही है। मुझे आशा है कि आप भी सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। मैं बुनियादी सफाई का ध्यान रख रहा हूँ, लेकिन कृपया मुझे कुछ दिशा निर्देशों के बारे में बताएं। जब स्वच्छता की बात आती है तो मेरा आदर्श वाक्य है, आप जो उपदेश देते हैं उसका अभ्यास करें। मुझे समझाने दीजिए। रेस्तरां और भोजनालयों जैसी जगहों पर बरती जाने वाली सावधानियां। सभी कर्मचारियों को अपने हाथों को नियमित अंतराल पर साबुन से धोकर हमेशा साफ रखना चाहिए। सभी को अपने कपड़े साफ रखने चाहिए और डिस्पोजेबल दस्ताने पहनने चाहिए ताकि किसी भी सतह से सीधा स्पर्श न हो। लोग अपने दस्तानों को समय समय पर 90% अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर से साफ कर सकते हैं। एक अच्छा सैनिटाइजर कीटाणुओं को मारता है। किचन में फलों और सब्जियों को साफ पानी से अच्छी तरह धोएं। भोजन को काटना और पकाना साफ सतहों और साफ बर्तनों में किया जाना चाहिए। गंदे बर्तनों को अच्छी तरह से धोना चाहिए और फिर साफ कपड़े से पोंछना चाहिए। रिसेप्शन पर सैनिटाइजर की बोतल रखनी होगी। वॉश बेसिन के साथ साबुन या लिक्विड हैंड वॉश हमेशा उपलब्ध रहना चाहिए। प्रत्येक कोने पर एक ढका हुआ कूड़ेदान रखा गया है। कीटाणुनाशक आधारित फ्लोर क्लीनर से नियमित अंतराल पर फर्श को पोंछें। मेजपोश और अन्य उपयोग किए गए कपड़े की वस्तुओं को नियमित रूप से धोएं या लॉन्ड्री में भेजें। टेबलों को 6 फीट की दूरी पर रखा जाना चाहिए। इससे फर्श को साफ करने और कीटाणुओं को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। ऑर्डर लेते समय और परोसते समय वेटरों को ग्राहकों से उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए। रात में रेस्टोरेंट बंद करने से पहले पूरे एरेना को अच्छी तरह से सैनिटाइज किया जाए। मक्खियों और मच्छरों को रोकने के लिए रासायनिक स्प्रे का उपयोग किया जा सकता है। वॉशरूम और वॉश बेसिन को समय समय पर कीटाणुनाशक से साफ करना चाहिए। सफाई कर्मी को अच्छी स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। यदि कोई कर्मचारी बीमार है, जैसे कि सर्दी और खांसी, तो उसे ठीक होने तक छुट्टी देना सुनिश्चित करें। प्रवेश द्वार पर रखे एक तख्ती पर आने वाले ग्राहकों के लिए निम्नलिखित सलाह का उल्लेख किया गया है। यदि किसी को फ्लू के लक्षण मिले तो उसे रेस्तरां में आने से बचना चाहिए। खाना शुरू करने से पहले हर किसी को अपने हाथ धोने चाहिए या सैनिटाइज करने चाहिए। आप जानते हैं, सरकार भी इस बात पर जोर देती है कि स्वास्थ्य और स्वच्छता नियम सार्वजनिक स्वास्थ्य को बनाए रखने और बीमारियों के प्रसार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ओह, क्या यह ऐसा है? कृपया मुझे नियमों के बारे में और बताएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) एक सरकारी एजेंसी हमारे देश में खाद्य सुरक्षा को विनियमित और पर्यवेक्षण करने के लिए जिम्मेदार है। FSSAI खाद्य उत्पादों, खाद्य पैकेजिंग, खाद्य लेबलिंग और आपके और मेरे जैसे होटल, रेस्तरां और कैफे सहित खाद्य व्यवसायों के संचालन के लिए मानक निर्धारित किए हैं। इन नियमों को लागू करने के लिए FSSAI खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को नियुक्त करता है। वे खाद्य व्यवसायों का नियमित निरीक्षण करते हैं। इन निरीक्षणों के दौरान वे भोजन तैयार करने और संभालने की प्रक्रियाओं, खाद्य उत्पादों के भंडारण और लेबलिंग और सुविधाओं की समग्र सफाई का आकलन करते हैं। यदि कोई खाद्य व्यवसाय नियमों का अनुपालन नहीं करता पाया जाता है, तो खाद्य सुरक्षा अधिकारी चेतावनी या जुर्माना जारी कर सकता है या गंभीर मामलों में व्यवसाय बंद कर सकता है। कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा नियमों का पालन करना आवश्यक है, क्योंकि यह मदद करता है बीमारी और चोट, यहाँ तक कि मृत्यु को भी रोकने में, और कम बीमारियां और चोटें होने से उत्पादकता बढ़ती है व जनसंपर्क अच्छी और दायित्व कम होता है। स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ आसान और किफायती विकल्प। आपके व्यावसायिक परिसर के लिए अग्नि जोखिम मूल्यांकन, जहां आवश्यकता हो वहां अग्निशामक यंत्र। सभी कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण। स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पोस्टर तख्तियां,
स्वास्थ्य एवं सुरक्षा नीति। प्राथमिक चिकित्सा किट। यदि आवश्यक हो तो सुरक्षा संकेत जैसे गीला फर्श, किसी विशिष्ट उपकरण या कार्य के लिए जोखिम मूल्यांकन। हमने तख्ती पर उन सुरक्षा उपायों का भी उल्लेख किया है जिनका हम पालन कर रहे हैं, ताकि हम अपने ग्राहकों का विश्वास जीतने में सक्षम हों। इस तरह आप अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने में सक्षम हैं। जी हाँ, ग्राहकों को अपने भोजनालय की ओर आकर्षित करने के लिए आप भी इन उपायों को अपना सकते हैं। हाँ सुमित, मैं भी तुरंत इन सुरक्षा उपायों पर अमल करना शुरू कर दूंगा। सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रोहित, तुम्हारी मदद करके खुशी हुई। रोहित ने सभी सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करना शुरू कर दिया। वह अब खुश है क्योंकि उसके भोजनालय में ग्राहकों का आना शुरू हो गया है।